have decided that I'm going to buy cryptocurrency. But हमेशा की तरह सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर कहाँ से? अब फिनस्ट्रीट की वीडियोस देखिए तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे एक्सचेंज ही एक अच्छा मात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे क्रिप्टोकरेंसी बाय करनी चाहिए। बट कौन सा प्लेटफॉर्म? बिनेंस, वर्ल्ड का फेमस। पर क्या वो सिक्योर है या नहीं है? आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर आते होंगे, तो इसी के लिए आज की स्पेशली हम वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इज इट सेफ टू बाय क्रिप्टोकरेंसी ऑन बिनेंस, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट और वर्ल्ड के सबसे फेमस एक्सचेंज की अगर हम बात करें बिनेंस की, सो इज इट सेफ कि हम उस पर कोई भी क्रिप्टोकरेंसी बाय करें। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि हम आज बात करने वाले हैं बिनेंस की, यानी कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनेंस की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जिसे बोला जाता है। आखिर क्या वो सिक्योर्ड है, यानी कि हमें उस पर अपनी क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब भी हम कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में फर्स्ट पैरामीटर जो आता है, और जो कि हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना भी चाहिए कि अगर हम कोई भी क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी, यानी कि वो सिक्योर है प्लेटफॉर्म या नहीं। अगर हम प्लेटफॉर्म की भी बात ना करें, अगर आप नॉर्मली भी किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं या किसी वेबसाइट के थ्रू कोई भी क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके सिक्योरिटी मेजर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कि आपको ऐसी कोई फिशिंग वेबसाइट या किसी उसमें आप स्कैम में ना फंस जाए। तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो है पॉइंट जो आता है वो होता है सिक्योरिटी का, यानी कि उस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए ताकि हमें खतरा ना रहे। वहीं अगर बिनेंस की अगर हम बात कर ले तो बिनेंस काफ़ी सिक्योरिटी में अपने फीचर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि वो सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखता है। आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जिससे आप उसे एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। वो हम क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज जब आप बिनेंस पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको KYC उस पर वो आपको लिए कहता है कि आपको KYC करनी चाहिए, यानी कि नो योर कस्टमर, जिससे आपको एक, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी जो है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अगर हम बिनेंस की बात करें तो हमें पता है वो बिनेंस अथॉरिटी के अंदर है, तो इसलिए वो थोड़ा सेंट्रलाइज हो जाता है, बिकॉज वो बिनेंस के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है। बिनेंस इज द हेड ऑफ इट, बिनेंस एक्सचेंज जो है। तो आपको एक और श्योरिटी मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली जैसे कि सिक्योरिटी की, तो यानी कि बिनेंस पर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं बिनेंस पे जिससे आपकी काफ़ी जो सिक्योरिटी है वो श्योर होती है। उसी के अलावा बात करें तो हम जब भी कोई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मैं कोई भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, कोई भी क्रिप्टो बाय करने का सोच रही हूँ, तो मैं सबसे पहले उसकी ट्रांजैक्शन फीस भी देखूंगी। यानी कि ट्रांजैक्शन फीस में क्यों देखूंगी? बिकॉज अगर मैं कोई भी अगर बाय कर रही हूँ, मैं सेल भी कर सकती हूँ उसके ऊपर, या फिर जो भी ट्रांजैक्शन फीस होती है पर ट्रांजैक्शन लगती है, तो वो एज कम्पेरेटिव आपको उसको भी माइंड में रखना चाहिए कि उसकी ज़्यादा ना हो। तो वहीं पे अगर हम बाइनेंस की बात करें तो आपको उस पर ट्रांजैक्शन फीस भी नॉर्मल सही मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम बिनेंस की ही बात कर ले, अभी हमने जैसे कि जाना कि हमें सबसे पहले सिक्योरिटी का देखना चाहिए, ट्रांजैक्शन फीस के देखना चाहिए। अगर हम बिनेंस की बात करें तो जो बिनेंस है इज द लार्जेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर, यानी कि अब जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो किसी ना किसी यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर से क्रिप्टोज लेते हैं। तो बिनेंस खुद में ही एक लार्जेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर माना जाता है, जिससे इवन दो और जो रिनोन एक्सचेंज है जिनकी अगर हम बात करें, वजीरएक्स और भी ऐसे बहुत सारे फेमस एक्सचेंज हैं जो इवन दो उनसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर से क्रिप्टो करेंसीज जो हैं लेते हैं। तो बिनेंस अपने आप में एक अच्छा काफ़ी उसकी हाई लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बिनेंस काफ़ी तरह की आपको ट्रेडिंग भी अलाउ करता है, यानी कि आप इजीली वहाँ पर बिनेंस का जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, आप उस पर आराम से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में, तो जो बिनेंस है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करता है, यानी कि जब कोई भी एक्सचेंज होता है अगर वो प्रूफ ऑफ रिजर्व अपनी शो करता है, यानी कि हमारा उस पर ट्रस्ट ज़्यादा बन जाता है। वो क्यों बनता है? प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व वो होता है कि जब वो एक्सचेंज यानी कि वो प्लेटफॉर्म शो कर रहा है कि मेरे पास इतनी पर्टिकुलर, अगर हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात कर ले जैसे कि बिटकॉइन, तो वो ये शो कर रहा है कि उसके पास इतने बिटकॉइन है, यानी कि आपको ब्लॉक एड्रेस, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन में सब कुछ ओपन सोर्स है, हम नॉर्मली किसी भी ट्रांजेक्शन को जाके चेकआउट कर सकते हैं जब
मर्जी जिस टाइम चाहें, जैसा कि हम बिटकॉइन, ब्लॉकचेन इन सब के बारे में जानते हैं। वैसे ही तो जो बिनेंस है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करता है, यानी कि आप कभी भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, जो बिनेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो इतनी क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करता है, यानी कि उसके पास एक्चुअल में इतनी क्रिप्टो करेंसीज हैं। और बिनेंस पर आपको काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी मिलती है। अक्सर क्या होता है, जब हमें कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी होती है, मान लीजिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, टेथर, इथेरियम, डॉजकॉइन, शिबा इनू, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो अक्सर जब हम कोई एक्सचेंज ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले ऐसा देखते हैं एक्सचेंज जिस पर हमें एक तो सिक्योरिटी हो, लो ट्रेडिंग फीस हो, उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी भी हो क्रिप्टो करेंसी की, यानी कि उस एक्सचेंज पर वो क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हो। तो बिनेंस पर आपको काफ़ी सारी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के साथ साथ और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हो जाती है, इसलिए भी वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके लिए आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा भी जब हम सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करी, तो आप और ज़्यादा डबल श्योर कैसे हो सकते हैं, आप बिनेंस का जब अकाउंट बनाते हैं, इवन तो आप किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना पासवर्ड ऐसा रखें कि जो दूसरे अकाउंट्स के साथ रिलेटेबल ना हो या फिर ईजिली असेसिबल ना हो, जिससे आप अपनी डबल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करते हैं खुद से। तो बाकी हमने बिनेंस के बारे में जाना, जैसे कि हमने हमारे वीडियो का आज का पॉइंट ही, टॉपिक ही यही था कि इज इट सेफ टू बाय क्रिप्टो करेंसी ऑन बिनेंस। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इज इट रियली सेफ टू बाय क्रिप्टो करेंसी ऑन बिनेंस और नॉट। ऐसी और क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ अपडेट के लिए, वीडियोस के लिए जुड़े रहे फिनस्ट्रीट के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे या फिर अपडेट डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ है बिनेंस के बारे में, और भी आपके और एक्सचेंज के बारे में आप क्या सोचते हो, आपको सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा लगता है। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।